उत्तरी मैदान और द्वीप समूह। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदानों का निर्माण। उत्तरी मैदान समतल उपजाऊ भूमि है जो तंत्र सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बनी है। निक्षेपित पदार्थ एक विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करता है जो कि कृषि के लिए अनुकूल है। उत्तरी मैदानों का वर्गीकरण। पहला, भाबर प्रदेश। यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित एक संकरी पट्टी है जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक है। पहाड़ों से नीचे आने वाली नदियां पत्थर एवं कंकड़ जमा करती हैं जिसके कारण यह लुप्त हो जाती है। अत्यधिक सांद्रता के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोग नहीं है। दूसरा, तराई प्रदेश। यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई 15 से लेकर 30 किलोमीटर होती है। जैसे कि नदियां भाबर परत से होकर निकलती हैं यह पुनः प्रकट हो जाती हैं जिससे दलदली क्षेत्र बन जाता है। तराई क्षेत्र हरी भरी वनस्पतियों और उपजाऊ मिट्टी से संबद्ध है जो इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है। तराई क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्यान जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में स्थित है। जलोढ़ बाढ़ के मैदान। तीसरा प्रकार है जलोढ़ बाढ़ के मैदान। नदी तलछटी के जमाव से बने उपजाऊ भूमि को कहते हैं। इन्हें निम्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। पहला, खादर। खादर को नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह एक नवनिर्मित बाढ़ क्षेत्र है जिसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष नदी की बाढ़ से होता है। खादर बांगर से ज़्यादा उपजाऊ है। यह गहन खेती के लिए उपयुक्त है। दूसरी, बांगर। यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यह हजारों सालों से जमा हुआ पुराना ऊंचा बाढ़ का मैदान है। इस क्षेत्र में अधिक जनेदार कंकर युक्त जमा होते हैं जो इसे कम उपजाऊ बनाता है। भारत के तटीय मैदान। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे दो प्रमुख तटीय मैदान हैं। तटीय क्षेत्र व्यापार, पर्यटन और बंदरगाह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान। यह बीच में संकरे हैं और सिरों पर चौड़े हैं। यह हम्बल जैसी आकृति बनाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को जलमग्न तटीय मैदान कहा जाता है क्योंकि तट के पास की भूमि का एक हिस्सा समय के साथ समुद्र तल के नीचे डूब गया है। पश्चिमी घाट के मैदान की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि वे तेजी से समुद्र में मिल जाती हैं। यह बैक वाटर कयाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए केरल में पुन्नमदा कयाल, इसमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। पुन्नमदा कयाल क्या है? यह नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। यह पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े और बड़े नदी डेल्टाओं के साथ उभरी हुई तटरेखा है। यह गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों द्वारा निर्मित है जो मिट्टी लाती हैं और इसे तलहट के साथ जमा करती हैं। यह बंदरगाह विकास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ये पश्चिम का भाग, दक्षिण भारत में ये पश्चिमी है। पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, ये पूर्वी तटीय मैदान है। इसमें सबसे पहले है कच्छ का रण आता है जो कि गुजरात में है। उसके बाद काठियावाड़ कोस्ट आता है। फिर कोंकण विस्तार है, कोंकण तटीय है। फिर मालाबार तट है, कंकड़ तट का मध्य विस्तार है। फिर दक्षिणी विस्तार मालाबार तट है। दक्षिण में पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे उत्तर में कच्छ का रण है। सबसे उत्तर में कच्छ का रण है। उसके बाद काठियावाड़ कोस्ट है। उसके बाद कोंकण है, यह उत्तरी विस्तार है। उसके बाद कन्नड़ तट है, इसका मध्य विस्तार है। और दक्षिणी विस्तार इसका मालाबार तट है। जबकि पूर्वी में सबसे नीचे कोरोमंडल तट है। उसके बाद आंध्र तट है। उसके ऊपर उत्कल तट है। बंदरगाह। भारतीय बंदरगाहों का वर्गीकरण। प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? कुल प्रमुख बंदरगाह 13 हैं।
सार्वजनिक बंदरगाह 12 है, जो कि स्वामित्व एवं प्रबंध में केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। निजी प्रबंधित बंदरगाह 1 है, कामराजार बंदरगाह। यह तमिलनाडु के इंदौर में स्थित है। यह एकमात्र सरकारी नियमित बंदरगाह है। वजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पहला, कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। यह गुजरात में स्थित है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह नाहवा सेवा बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है या उपग्रह बंदरगाह है। मोरमुगाओ बंदरगाह, यह गोवा में स्थित है। यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मंगलोर बंदरगाह, यह कर्नाटक में स्थित है। मंगलोर को ही नया मंगलोर बंदरगाह कहते हैं। कोचीन बंदरगाह, यह केरल में स्थित है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। एन्नूर बंदरगाह, इसे कामराजर बंदरगाह कहते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का पहला निगमित बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, यह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह, इसे वीओ चिदम्बरम बंदरगाह कहते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, यह आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा अंतर्देशीय बंदरगाह है। इसके बाद पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जिसे ब्रिटिशों द्वारा विकसित सबसे पुराना बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह को ब्रिटिशों द्वारा विकसित किया गया था। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। सबसे ऊपर है गुजरात में कांडला बंदरगाह, उसके बाद मुंबई बंदरगाह, उसके नीचे जवाहर नेहरू बंदरगाह है, उसके दक्षिण में मरमुगाओ बंदरगाह है, इसके दक्षिण में कोचीन बंदरगाह है, इसके भी दक्षिण में नया बंगलोर बंदरगाह है और पूर्वी तटीय मैदान में सबसे ऊपर कोलकाता बंदरगाह है, उसके नीचे पारादीप बंदरगाह, उसके नीचे विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्रा में, एन्नूर बंदरगाह आंध्रा में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। महान भारतीय रेगिस्तान या थार रेगिस्तान। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ कम वर्षा होती है, लगभग 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष। ग्रीष्मकाल में बहुत गर्म होता है, जबकि सर्दियाँ ठंडी एवं शुष्क होती हैं। इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है मृतकों की भूमि। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अल्पकालिक हैं, अर्थात वे केवल बरसात के ही मौसम में बहती हैं। द्वीप एक भूभाग है जो चारों ओर जल से घिरा होता है और महाद्वीप से छोटा होता है। भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप, यह प्रवाल निक्षेप से बने हैं, जिस कारण इन्हें प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। इसमें कुल द्वीप 36 हैं। सबसे बड़ा द्वीप अंद्रौथ द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इन्हें अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार का जलमग्न विस्तार माना जाता है। इसमें कुल द्वीप हैं 572। सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटियाँ ये मैप में देख लीजिए। 10 डिग्री चैनल, यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। प्रमुख जलमरूमध्य एवं जलमार्ग। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। दक्कन जलमरूमध्य या अंडमान सागर और लिटिल अंडमान के बीच है। कोको चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा म्यांमार के बीच स्थित है। स्थानिक जनजातियाँ, अंडमान में
उत्तरी अंडमानी, जारवा, ओंगे और सेंथली हैं। निकोबार में शैम्पेन और निकोबारी जनजातियां हैं। अंडमान एंड निकोबार में पुनः नामित द्वीप रास आइलैंड, इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है। और नील द्वीप, इसका नाम शहीद द्वीप। और हैलवाग द्वीप, इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान एवं स्थान। सेंट्रल पीक राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी अंडमान में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी अंडमान में। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रिची द्वीप समूह अंडमान में। उत्तरी बटन द्वीप समूह आइलैंड उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान में। मध्य बटन द्वीप समूह द्वीप राष्ट्रीय उद्यान मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान मध्य अंडमान में। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अंडमान में। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार में। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार में स्थित है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की महत्वपूर्ण चैनल 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच है या मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 11 डिग्री चैनल आमिन देवी और कन्नानूर के बीच स्थित है। महत्वपूर्ण विवादित द्वीप न्यू मूर द्वीप, ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित है। कच्चू द्वीप, यह पाक जलडोरू मध्य में स्थित है। यह एक छोटा निर्जन द्वीप है। यह भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है। सर्करिक रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। महत्वपूर्ण भारतीय द्वीप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पूर्व नाम व्हीलर द्वीप था। यह चाँदपुर उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण स्थल है। यहाँ से मिसाइल को प्रक्षेपण किया जाता है। आलिया भट्ट द्वीप, ये गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी के डेल्टा में स्थित नदी द्वीप है। यह खंबात की खाड़ी के निकट है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में, इसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। यह रामसेतु पुल रामेश्वर को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित है। परिकुद द्वीप, यह उड़ीसा में स्थित है। कुछ और तथ्य पाक जलडमरू मध्य का दक्षिण पश्चिमी भाग एक पाक खाड़ी बनाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है। 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रखा है। पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे अब इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, भारतीय क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है।